यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तो उस हिसाब से तो कल रेपिस्ट लोग कह दे कि भैया रेप का कानून हटाओ, दहेज का कानून हटाओ, चोरी के खिलाफ कानून हटाओ। ये कानून से किसको दिक्कत होगी? जो अपराधी है। तो बता रहे हैं चिक चिक कर कि हम लोग कानून तोड़ते हैं इसलिए कानून नहीं चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। हाथरस में रेपिस्ट अगर उनके जात का रेपिस्ट हो तो उसको रेपिस्ट नहीं मानते हैं वो। हाथरस में देखिए, इस देश का इलाज जाति जनगणना से ही होगा। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा वाइस चांसलर कौन है? लोगों के चेहरे से नकाब हट गया है कि कोई छात्र कंप्लेन भी कर दे SC ST OBC का तो जांच करने वाले कौन लोग हैं? वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, डीन कौन है, रजिस्ट्रार कौन है? उससे क्या बदल जाएगा? आज भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लिए FIR दर्ज करा पाते हैं? यही 90% लोग कहते हैं कि हमारा जज नहीं है, चपरासी नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, पत्रकार नहीं है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई पत्रकार उसी जाति का, उसका खबर मत देखो। सोचिए कितना जातिवादी लोग हैं जो इस गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जाति को गाली दी जा रही है। ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को सोचना चाहिए। सोचिए लोग कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, सब एकजुट है। सारे पार्टी के सवर्ण नेता एकजुट हो गए, तेज प्रताप यादव के पार्टी के भी एकजुट हो गए। तो बहुजनों को इसमें सीख है कि सीखिए आप उनसे। मैं IAS का इंटरव्यू दिया, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, बिना पूछे फेल कर दिया, कुछ पूछवे नहीं किया, खाली कैटेगरी देख के। कोई मुस्लिम विरोध कर रहा है? एक जाति के लोग हंगामा काट रहे हैं, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के जज। सर क्या कहेंगे, यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, आपका क्या कहना है सर इस पे? एक तो इसमें SC ST OBC छात्रों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ सगुफा है जी। ये जाति जनगणना का जो मुद्दा है ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे अच्छी बात हुई कि लोगों के चेहरे से नकाब हट गया है। अब सोचिए कि कोई छात्र कंप्लेन भी कर दे SC ST OBC का तो जांच करने वाले कौन लोग हैं? वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, डीन कौन है, रजिस्ट्रार कौन है? उससे क्या बदल जाएगा? आज भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लिए FIR दर्ज करा पाते हैं? चपरासी से चिप, अभी जो लोग जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि इसमें हमारे सदस्य नहीं है, कह रहे हैं ना जी, कि इसमें एक जनरल का सदस्य हो। इस देश का 90% आबादी जिस दिन कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मेरा जज नहीं है, जब हमारा जज होगा तभी हम फैसला मानेंगे। सोचिए एक कॉलेज में ये क्या है? ये गाइडलाइंस है, कुछ नहीं इसके पास अधिकार है। ये फांसी चढ़ा देगा, बच्चों को रेस्ट्रिकेट कर देगा। ये सुझाव के लिए बनाया गया है। कोई छात्र कंप्लेन करेगा तो उसको बुला के समझाया जाए कि बाबू ऐसा मत करो, गलत है। और इसके लिए ये लोग सड़कों पर हैं। यही 90% लोग कहते हैं कि हमारा जज नहीं है, चपरासी नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, पत्रकार नहीं है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई पत्रकार उसी जाति का, उसका खबर मत देखो। सोचिए कितना जातिवादी लोग हैं जो इस गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। पहले तो इसमें SC ST OBC छात्रों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये जाति जनगणना का मुद्दा डाइवर्ट कराने के लिए है। इस देश का इलाज जाति जनगणना से ही होगा। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, छात्र कौन कहाँ कितना भरा हुआ है? तो ये सिर्फ एक सगुफा है, झुनझुना है। लेकिन अच्छा है, सोशल मीडिया का दौर है। मंडल कमीशन का विरोध हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कास्टिज्म रोज देख ही रहे हैं, झेल रहे हैं। लोगों को लगता है कि जातिवाद गांव में है। अरे उससे हम आज वाला जातिवाद, टीना डाबी को देखिए लोग गाली देते हैं। अरे आज तो हद हो गई। वो कुर्मी समाज का जो MHRD का मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको गाली दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी की जाति को गाली दी जा रही है, जबकि अभी तक हिंदू हृदय सम्राट थे। अब बताइए, जिस देश में जाति के नाम पर प्रधानमंत्री को लोग गाली दे सकता है, मान्यवर साहब को गाली देते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, वर्तमान प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा रही है। जब वो प्रधानमंत्री का लिहाज नहीं करते हैं, जब वो शिक्षा मंत्री का लिहाज नहीं करते हैं, तो एक गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक छात्रों के साथ क्या करते होंगे? सोचिए, बस इमेजिन, कल्पना कीजिए। सर उनका कहना है कि हमारे बच्चों के साथ गलत होगा, गलत कानून उन पर लागू कर दिया जाएगा, उनको फंसा दिया जाएगा झूठे केस में। इसको लेकर डरे हुए हैं। अरे कैसे फंसा दिया जाएगा? उसमें है क्या? फांसी चढ़ा देगा? वो जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं कि इस देश के दलित पिछड़ों को सीखना चाहिए इन सवर्णों से
कि वो एक गाइडलाइंस नहीं मान रहे हैं। हम उनके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे जजों के फैसले मान रहे हैं। हमें अब जाति जनगणना की मांग करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जिस जाति की जितनी संख्या उतनी संख्या में उसके जज, उसके कलेक्टर, उसके एसपी, उसके डीएम, उसके ठेकेदार, उसके पत्रकार होने चाहिए, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। दुरुपयोग होता है कानून का, इसलिए कानून बनना ही नहीं चाहिए। ये कानून है कहाँ भाई? तो गाइडलाइन, SC/ST एक्ट भी है, उसका दुरुपयोग हो जाता है, तो कानून नहीं बनना चाहिए। ये बात वही कहते, देखिए कानून से किसको दिक्कत होगी? जो अपराधी है। तो वो बता रहे हैं चिक चिक कर कि हम लोग कानून तोड़ते हैं इसलिए कानून नहीं चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। चाहे वो SC/ST एक्ट हो, कल कहेंगे रेप का कानून हटा दो, करते ही हैं। हाथरस में रेपिस्ट, अगर उनके जात का रेपिस्ट हो तो उसको रेपिस्ट नहीं मानते हैं वो। हाथरस में देखिए, वो कहाँ मानते? जब उनके जात की कोई वारदात हो जाए तो वो कहते हैं कि प्रेम प्रसंग था, पहले से था। तो अब क्या ये सब बातें आप लोग बोलिए, सब पत्रकारों को बोलना चाहिए कि वो तो रेप की बात भी नहीं मानते हैं। क्या कहा जाए? जज भी उनका, चपरासी भी उनका, चीफ जस्टिस भी उनका। ये बहुजनों, ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को सोचना चाहिए। सोचिए, लोग कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, सब एकजुट हैं। कांग्रेस वाले भी विरोध कर रहे हैं कि... हाँ, मतलब सारे पार्टी के सवर्ण नेता एकजुट हो गए। तेज प्रताप यादव के पार्टी के भी एकजुट हो गए। तो बहुजनों को इसमें सीख है कि सीखिए आप उनसे कि आप कब एकजुट होंगे। आपका तो चपरासी भी नहीं है, चीफ जस्टिस भी नहीं है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार जो RSS से संचालित होती है, वो सवर्णों के हित में होती है और हिंदू के नाम पर लोगों को मोबिलाइज करती है। लेकिन आज वो ऐसी चीज़ें ला रहा है जिसको लेकर सवर्ण समाज नाराज हो गया है। तो ये जानबूझकर उन्होंने किया है या फिर अनजाने में हुआ है? क्या जानबूझकर किया गया है ताकि जाति जनगणना का मामला ठंडा पड़ जाए। बहुजनों को समझना चाहिए, खासकर ओबीसी के लोगों को। SC/ST की तो गिनती होती है, ओबीसी की नहीं होती है गिनती। हर समस्या का समाधान जाति जनगणना है, तभी आप कोर्ट में अपनी बात रख पाएंगे कि भैया दलित, पिछड़े, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, 4000 जातियों के पास न जमीन है, न नौकरी है, न व्यापार है, न मीडिया है, न जुडिशरी है, न ब्यूरोक्रेसी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। वो लाचार, बेबस, वो सड़कें बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लोहा पीट रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वो इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं या झुग्गियों में रह रहे हैं। उनके पास ना घर भी नहीं है, वो तो वोट भी नहीं डालते होंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं, घुमंतु कहीं जीवन काट रहे हैं। 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। वो सस्ता मजदूर है, वो भी खेल से बाहर है। 15 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हमारी आपकी तरह, जिसके पास घर है, खाना है और बोल रहा है, सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, उसको भी बाहर करने की कोशिश है। 15 करोड़ लोग जनरल कैटेगरी के इस देश में मजा मार रहे हैं। 150 करोड़ आबादी है इस देश की। सर, आप एक वीडियो में बोल रहे थे कि जो भी कानून बनते हैं उसके खिलाफ अगर कोई दहेज प्रथा का बन गया हुआ है तो जो दहेज लेने वाले हैं वो कहने लगेंगे आकर कि भाई ये कानून ही नहीं रहना चाहिए। रेप करने वाला है कहने लगे रेप ही नहीं, रेपिस्ट वाला कानून को हटा दिया जाए। कानून तब खराब, जैसे किसान कानून बना तो आप किसी की जमीन, इसमें किसी की जमीन छीना जा रहा है, किसी का घर छीना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो उस हिसाब से तो कल रेपिस्ट लोग कह दे कि भैया रेप का कानून हटाओ, दहेज का कानून हटाओ, चोरी के खिलाफ कानून हटाओ, क्या करिएगा? ये कानून का तब विरोध होता ना जब से किसानों का जमीन लेने की कानून था तो विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका इसमें उनका कौन सा अधिकार छीना जा रहा है? बताइए। कहा जा रहा है कि कॉलेज मत आइए, कहा जा रहा है कॉलेज आइए लेकिन बदमाशी मत कीजिए। तो इसे डर क्यों रहे हैं ये लोग? असल में इनके पीछे का सोच क्या है इन लोगों का? क्योंकि इनको बदमाशी करने की आदत पड़ी हुई है। ये बदमाशी नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको ये अपना विशेषाधिकार समझते हैं। कहीं लिखा हुआ था कि इन लोगों को आदत हो गया है, इनके पूर्वज सिखा गया है कि भाई जाति के नाम पर जो कहावत है मुंह से निकल जाता है, तो ये कहीं रुकेगा नहीं उनसे। अरे वो तो फिर भी कुछ नहीं, कहने उनने से तो कुछ नहीं होता है, वो करते हैं भाई साहब। आप गए हैं कॉलेज की? नहीं जाते। सबके जीवन में आप यूपीएससी का इंटरव्यू देके देखिए। हमने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, इसका इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। सर बताइए कुछ उसमें क्या? अरे मत पूछिए, बिना इंटरव्यू ले ले आपको फेल कर देगा। अभी एक जेएनयू के लड़का का 20 मिनट इंटरव्यू लिया का एब्सेंट है। एक मनुवादी ने 20 नंबर का इंटरव्यू था, उसका कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हो रहा था तो उसको 22 नंबर दे दिया।
मैं IAS का इंटरव्यू दिया, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, बिना पूछे फेल कर दिया, कुछ पूछवे नहीं किया, खाली कैटेगरी देख के ऐसी अलबल बोला, बस कहा जाइए ठीक है हो जाएगा। क्योंकि नहीं बनाना था। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया IAS का, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, UPSC में जाके। वाइस चांसलर नहीं बन पा रहा है SC/ST OBC का, जबकि रिजर्वेशन लागू है 27% OBC के लिए और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए। वाइस चांसलर में रिजर्वेशन नहीं है ना लागू। नहीं, वाइस चांसलर तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री बनाता है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो होते हैं, उसमें प्रोफेसर में अब जाके रिजर्वेशन लागू है, वो भी नहीं बना रहे हैं। असिस्टेंट पहले NFS प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बना रहे, NFS कर दे रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और ये तो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में आ ही नहीं रहा, IIT IIM नहीं, खाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। ये अच्छा है, वो और प्रदर्शन करे, सबकी आंखें खुल रही है, समझ में आ रहा है लोगों को कि ये लोग कैसे करते हैं। SC/ST OBC जो भी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई मुस्लिम विरोध कर रहा है? नहीं। अच्छी बात है, कोई जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर भी विरोध नहीं कर रहा है। एक जाति के लोग हंगामा काट रहे हैं, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के जज। तो ये कहते हैं कि जन्म से हम श्रेष्ठ है, जाति हमारी श्रेष्ठ है, इस पर क्या कहेंगे? हम ही राज करेंगे भाई, हम। भारत का संविधान ऐसा किसी को अधिकार नहीं देता है। लेकिन ये लोग तो खुलेआम कह रहे हैं। अब कोई अपने मिट्ठू बने तो उसका क्या कह सकते हैं। तो कांग्रेस विपक्ष में और बीजेपी इस कानून को लाई है, कानून नहीं एक रेगुलेशन है, लेकिन ये कांग्रेस वाले भी विरोध कर रहे हैं। एक यूपी का जो कांग्रेस का पेज है उस ये कांग्रेस की ने बात है, ये जातीय गोलबंदी है। ब्राह्मण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग जो जहाँ है, आप देखिए मनोज तिवारी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना। ये अच्छी बात है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के भी नेता बोल रहे हैं, लेकिन ललन सिंह चुप हो गए चूंकि नीतीश जी की पार्टी है। बीजेपी के बहुजन नेता नहीं बोल रहे हैं। और गृह मंत्री जो है हमारे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने कहा जय श्री राम जय हनुमान, नहीं बोला कुछ नहीं। तो अच्छा है, ये बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं, ये अच्छा, उनको समझ देखेंगे ना कि जब वो एकजुट है तो हम भी एकजुट होंगे। तो वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, उनके कई ऑफिसर अलग अलग प्रकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़ा खोल दे रहे हैं, जनेऊ निकाल रहे हैं। हाँ, तो बहुजन समाज के नेताओं को देखना चाहिए, बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को देखना चाहिए कि वो समाज उससे सीखने लायक है कि जब आपके हक अधिकार छीने जाए तो आप भी ऐसे ही एकजुट रहिए, पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के बहुजन बनिए। अच्छा, ये पत्रकार लोग जो लिबरल बनते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, जैसे कि शुभंकर मिश्रा हो गया, अभिनव पांडे जैसे लोग जो आके बोलते हैं कि भाई हम बहुजन समाज की आवाज़ को उठाते हैं, न्यूट्रल है, लेकिन जैसे उनकी जाति की बात आई तो सब लोग निकल गए बिल से। अब कोई चोर थोड़ी क्या कि मैं चोर। इस देश में जातिवाद का सबसे अभेद किला मीडिया है, इसलिए इसमें आना जरूरी है। जज भी इक्का दुक्का है लोग, नासा में भी है, इसरो में भी है, बिजनेस में भी, अमेरिका भी है। मीडिया भारत का जो टीवी अखबार है एकमात्र जातिवाद का वो अभेद किला है जिसमें कोई भी दलित पिछड़ा न संपादक है न मीडिया मालिक है। तो वो कहते हैं कि टैलेंट ही नहीं है, तो रखेंगे कैसे? टैलेंट नहीं है, लोग वहां पहुंच नहीं पाते, उनको आता नहीं है काम करने। कौन कहता है? ऐसे जो मीडिया संस्थान के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। तब उनकी हम बात क्यों माने? झूठ बोलते हैं। टैलेंट है, टैलेंट कुछ नहीं होता। अभी उनका टैलेंट EVS का चेक तो हो रहा है, SC/ST से भी नीचे कट ऑफ जा रहा है। पत्रकार बनने के लिए कोई परीक्षा होता है क्या? कैसे टैलेंट वाला चेक करते हैं? कोई पैरामीटर तो होगा टैलेंट चेक करने का। हम तो जितना दिन नौकरी किए, हमको तो सारा चैनल वाला परीक्षा लेकर नौकरी दिया है, रिटन एग्जाम लेता था भाई। और वो लोग का चाचा फूफा नाना फोन से होता है नौकरी। हम तो 3-3 चैनल में एग्जाम दिए हैं। वो कोई ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम करवाता है पत्रकार बनने के लिए? ऐसे ही ले लेते हैं उनको तो फोन से। तो क्या करना चाहिए बहुजन समाज के लोगों को? उनका टीवी अखबार मत देखिए, वो आपके खिलाफ है, आपके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, इसलिए मत देखिए।